with me. You do what I say when I say it. हेलो, मेरा नाम है वर्दा सब्जवारी और आप सुन रहे हैं डू आई लाइक इट, द क्विंस ओरिजिनल वे वी रिव्यू एनीथिंग एंड एवरीथिंग अंडर द सन। और आज मैं आपको बताऊंगी डू आई लाइक HBO's द लास्ट ऑफ अस। Oh my god, what an amazing, mind-blowing, mind-boggling show. It had me anxious throughout. It made me cry happy tears, it made me sad, it made me angry, it made me scared. मतलब अगर सारे इमोशंस एक साथ फील करना चाहते हो ना, डोंट जस्ट वॉक टूवर्ड्स दिस शो, रन टूवर्ड्स दिस शो। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है, भागो। इस रिव्यू के बाद पहली चीज़ ये शो देखना जाके। ये शो एक ज़ॉम्बी अपोकलिप्स के ऊपर है। 20 साल हो चुके हैं अपोकलिप्स को आए हुए। कॉर्डिसेप्स एक इन्फेक्शन है जो स्प्रेड हो चुका है पूरी दुनिया में, पैंडमिक, एंड द गवर्नमेंट फेल्ड टू सेव द पीपल एंड द वर्ल्ड फेल अपार्ट। 20 साल के बाद अब जो लोग बचे हैं उन्होंने अपनी सोसाइटीज़ फॉर्म कर ली हैं और उस सोसाइटी में 2 ऑर्गेनाइजेशन है। वन इज़ अ गवर्नमेंट एंड वन इज़ अ रिबेलियन ऑर्गेनाइजेशन। द गवर्नमेंट इज़ फेडरा एंड द रिबेलियन ऑर्गेनाइजेशन इज़ कॉल्ड फायरफ्लाइज। इस शो की जो बेस्ट बात है वो इसकी कास्ट है। एक्चुअली इसकी कास्ट, इसकी सिनेमाटोग्राफी, इसके कलर टोन्स, इसकी स्पेशल इफ़ेक्ट्स, इसकी साउंड, डायलॉग्स, एक्टिंग, मतलब कैन यू इमेजिन, आई डोंट हैव अ सिंगल पॉइंट और हाफ ऑफ अ पॉइंट दैट is negative for this show, and I am not even exaggerating. It's literally the best TV show I have seen in my life. इतने emotions बाहर निकाले हैं ना इस शो ने मेरे, और specially the fact that I love the most is that this show is based on zombies. और मैंने आज तक जितनी भी zombie movies या zombie shows देखे हैं, everything revolves around कि स्क्रीन पे ज़ॉम्बी कितनी बार आ रहा है, बिकॉज इट्स वेरी एक्साइटिंग फॉर द व्यूअर्स, राइट। बट इस शो में सबसे अच्छी बात यही है कि ओवर सेल नहीं किया गया है ज़ॉम्बी के आइडिया को कि दे आर थ्रोइंग इट एट योर फेस। बिल्कुल स्टोरी लाइन के साथ साथ सब कुछ एकदम राइट अमाउंट ऑफ इंग्रेडिएंट्स हैं हर चीज़ के। इट कॉन्स्टेंटली मेड मी थिंक ऑफ द टाइम व्हेन ऑल ऑफ अस वर इन लॉकडाउन, और हम भी एक पैंडमिक को देख रहे थे, झेल रहे थे और समझना चाह रहे थे बट नहीं समझ पा रहे थे। इसमें भी ऐसा ही होता है कि एक नॉर्मल दिन चल रहा है, आपको कुछ नहीं पता है, आप बस न्यूज़ देख रहे हो और आपको ऐसा लग रहा है कि आपके साथ कभी नहीं हो सकता, और अगले दिन द एंटायर वर्ल्ड फॉल्स अपार्ट। दैट इज़ एग्जैक्टली हाउ आई रिमेंबर कोरोना का लॉकडाउन हिट मी। लाइक आई वॉज विद माई फ्रेंड्स इन तालकटोरा गार्डन. I was having a picnic with my friends and we came home and we were talking कि चलो अब कल मिलते हैं, and अगले दिन मोदी जी अनाउंस करते हैं कि the entire nation is going under lockdown for an uncertain amount of time. You can't help but think about the time when we were in lockdown. You will be so grateful all over again कि सब कुछ नॉर्मल है। मैं मजाक भी नहीं कर रही। आई वॉज जस्ट थैंकफुल टू सी अ मंडेन डे गोइंग ऑन इन फ्रंट ऑफ माई आइज आउट ऑफ माई बालकनी। लोग अपने ऑफिस जा रहे हैं, मुझे गाड़ियों की हॉर्न की आवाज़ आ रही है, और बच्चे स्कूल जा रहे हैं, आंटियाँ पार्क में बैठी हुई हैं, एंड यू नो जस्ट द मोस्ट नॉर्मल डे इज़ समथिंग दैट दिस शो मेड मी रियलाइज हाउ मच we take it for granted. And that is one thing that I realized in pandemic also during corona. But human nature है, अब उस चीज़ को 2 साल हो गए तो वो ग्रेटफुलनेस थोड़ी कम हो गई थी क्योंकि नाउ वी आर अगेन यूज टू द नॉर्मल रूटीन. बट ये शो देखने के बाद आई एम ऑल द मोर थैंकफुल एंड ग्रेटफुल दैट ऑल ऑफ अस आर लीडिंग नॉर्मल लाइव्स. जो इस शो की स्टार्टिंग है उसमें एक टॉक शो के सीन से स्टार्ट होता है ये शो, और टॉक शोज़ बहुत ईजीली जो सेटअप होता है, इट्स वेरी ईजी फॉर यू टू गेट बोर्ड. बट वो जो टॉक शो की जो स्टार्टिंग का सेगमेंट है ना, द लास्ट ऑफ अस का स्टार्टिंग का, it's so gripping, it's so scary,
and the dialogues are very hard hitting, and especially you know why, because ठीक है, अपोकलिप्स की कोई भी फिल्म देखते में हमेशा यही आता है दिमाग में कि यार अगर ये हमारे साथ हो गया तो हम क्या करेंगे, यार ऐसा हो गया तो मेरी क्या सिचुएशन होगी, मेरा दोस्त क्या करेगा, और मैं पेट्रोल टैंक क्या मैं अपना फुल कर लूँगी, क्या मैं खाना इतना भर पाऊँगी, मतलब मेरे दिमाग में तो डेफिनेटली ये सब ज़रूर चलता है। लेकिन डीप डाउन आपको पता होता है यार कि ये आपके साथ नहीं होगा, कि ज़ॉम्बीज़ नहीं आ रहे हैं। लेकिन इस शो के साथ पता है सबसे स्कैरी बात क्या है, दैट इट्स वेरी रियलिस्टिक। जाके पढ़ना क्यों कह रही हूँ मैं ऐसा, और शो देखने के बाद समझ आएगा मैं क्यों कह रही हूँ ऐसा, ठीक है। सो या जो स्कैरी पार्ट है ना वो जेन्युइनली स्कैरी है। सच में आपको कीड़ों से डर लगने लगेगा। मैं एंट देख के घबरा रही हूँ अभी तक कि ये किसी चीज़ में टर्न ना हो जाए, मतलब वो तुम शो देख के समझ जाना, ठीक है। तो द लास्ट ऑफ अस जो है एक गेम के ऊपर बेस्ड है, विच इज़ एज द सेम नेम द लास्ट ऑफ अस, जिसके बहुत सारे पार्ट्स हैं। और इस शो की सबसे अच्छी बात यही है कि जो गेम के लॉयलिस्ट्स हैं दे आर वेरी वेरी हैप्पी अबाउट द फैक्ट दैट द अडेप्टेशन ऑफ द शो इज़ ब्रिलियंट। लाइक इवन द डिज़ाइन on a t-shirt of a character has been adapted exactly, और कोई भी चीज़ ओवर कॉम्पनसेट या अंडर कॉम्पनसेट या यू नो इधर उधर 19-20 कुछ नहीं है। द शो हैज़ बीन मेड एग्जैक्टली हाउ द गेम इज़, एंड द बैलेंस हैज़ बीन टेकन केयर ऑफ वेरी केयरफुली। जैसे मैं हूँ, मुझे इस गेम के बारे में कोई आइडिया नहीं था, बट इट वॉजंट लाइक आई वॉज क्लूलेस अबाउट कि अगर गेम के बारे में नहीं पता है तो मुझे शो के बारे में कुछ पता होना चाहिए या कुछ। द मेकर्स ऑफ द शो हैव मेड इट वेरी easy to watch for the people who know the game and for the people who are just dipping into the Last of Us world. So that is something very brilliant and mind-blowing and fantastic. मतलब I can keep on going all day saying very nice things for this show. इस शो की एक और जो मुझे बहुत अच्छी बात लगी वो ये है कि इसमें जो ह्यूमन रिलेशन है ना वो इतनी ज़्यादा थॉट प्रोवोकिंग और deep हैं that it's a show about zombies, but every kind of human relation इसमें father daughter, strangers and boyfriend girlfriend, sisters, mom and sister, mom and dad, every different kind of relationship दिखाई है इसमें। और हर relationship इतनी fragile, इतनी इमोशनल और इतनी डिपेंडेंट है एक दूसरे पे, दैट इज़ व्हाट टेल्स अस कि एट द एंड ऑफ नो मैटर व्हाट वी डू नीड ईच अदर। एंड एट द सेम टाइम इस शो में ये भी दिखाया है कि इवन दो देर आर सो मैनी कॉर्डिसेप infected zombies out there that can ruin you within a span of a second, तब भी इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन है। तो बहुत ज़्यादा रेट्रोस्पेक्टिव शो है ये। इट विल मेक यू थिंक अबाउट अ लॉट ऑफ थिंग्स। टॉकिंग अबाउट दिस शो, ऑफ कोर्स आई हैव टू टॉक अबाउट पेड्रो पास्कल एज जोल एंड बेला रैमजी एज एली। ओ गॉड गाइज, यू विल फॉल इन लव विद द कैरेक्टर्स। दे आर outstanding. They have put their heart and soul into this acting and into this show. It's a treat to watch both of them on screen. I have literally lost counts कि मैं कितनी बार रोई हूँ ये शो देख के। तो मैं बार बार यही बोलूँगी कि बहुत ग्रिपिंग, बहुत इमोशनल, डीप, सेंसिटिव, स्कैरी एंड स्ट्रॉन्ग शो है। मतलब इट्स something closest to perfect that I've seen. I mean, I can't emphasize enough that just go watch it. बस एक बुरी खबर है कि नेक्स्ट सीज़न 2025 में आएगा, which is 2 years from now. But ठीक है, it's worth it, you know. It's really, really worth it, trust me. Thank you. This was my review for HBO's The Last of Us. I am Varda Sabzwari, and if you liked listening to me, I'll see you in the next one. Do I Like It is a Quint original podcast, executive produced by Shelly Walia and Ritu Kapoor.
This episode was hosted by Varda Sabzwari, produced and edited by Anjali Palod. It uses audio from the show The Last of Us, and the theme music is from BMG Production. Thank you for listening to me. Signing off. You were listening to the Quince podcast.